आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अपनी गलती ना मानना एक और गलती होती है। दोबारा से सुविचार सुनिए, अपनी गलती ना मानना एक और गलती होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का अध्याय 6 पढ़ेंगे, रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक है डॉक्टर यतीश अग्रवाल और इसके जो मुख्य पात्र है डॉक्टर दीदी, दिव्या और अनिल। तो जो शीर्षक है हमारा, रक्त और शरीर। तो प्रिय विद्यार्थियों, बता देती हूँ कि हमारे जीवन के लिए रक्त कितना महत्वपूर्ण है। रक्त नहीं रहेगा हमारे शरीर में या खून नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हम जी नहीं सकते। तो आइए आज हम इस पाठ में रक्त के बारे में जानेंगे कि रक्त क्या होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बता देती हूँ, इसमें जो अनिल और दिव्या दोनों बहन भाई है और दिव्या बहुत ही कमजोर है। अब उसको क्या है कि थकान महसूस होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है तो वो उसको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है और जो डॉक्टर होती है वो उनकी जानकारी होती है, एक तरह से वो जानते हैं उनको। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उनसे बोलती है अनिल से कि आइए अनिल, कैसे आप यहाँ आए हैं। तो वो कहता है कि एक तरह से कि मैं दीदी को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए आपके पास भेजा गया है डॉक्टर ने। तो वो उसके पास जाता है तो वो उसका एक ब्लड लेती है, थोड़ा सा ब्लड लेती है। ब्लड लेती है तो उसको चेकअप के लिए, उसके जांच के लिए वो उसको रख देती है और फिर दूसरे दिन उसको आने के लिए कहती है। जब अनिल दूसरे दिन आता है तो डॉक्टर दीदी उसको अंदर बुला लेती है और फिर उसको बताती है कि इसको एनीमिया है। तो सबसे पहले बता देती हूँ एनीमिया क्या होता है। एनीमिया बेटा एक खून की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? खून की कमी के कारण होता है। तो हमारा यही टॉपिक है एक तरह से, एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। और खून को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग जो तरल होता है, खून को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। एक तरह से खून को हम भानुमति का पिटारा भी कहते हैं। भानुमति का पिटारा का अर्थ होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो या बहुत सारी चीजों का संग्रह हो। तो इसमें बेटा बता देती हूँ, जो हमारा ये लाल रक्त है, ये हमारा एक किस शेप में होता है। जब हम सामने से देखते हैं, सामने से देखते हैं तो एक तरह से हमारा ये गोल शेप में दिखाई देता है। और जब हम इसको साइड से देखते हैं तो ये अवतल लेंस की तरह दिखाई देता है। अवतल लेंस की तरह दिखाई देता है, एक तरह से जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या लाल रक्त कण कहते हैं। दूसरा बता देती हूँ इसमें बेटा, जैसे कि हम जो हमारा लाल रक्त कण है वो किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और ये इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है? लाल रक्त कण का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो ये सब एक बार बता देती हूँ। लाल रक्त का हमारे शरीर में बहुत ही महत्व है। एक तरह से ये हमारे जो सांस लेने में, जो हम सांस लेते हैं उसमें ही सहायता करता है, सांस लेने के लिए। और दूसरा ये हमारा किससे फैलता है? ये एक तरह से हमारा जो फैलता है लाल रक्त कण पेट में, एक तो इसकी कमी के कारण होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया किसके कारण होता है? लाल रक्त कण या खून की कमी के कारण होता है। दूसरा जो ये जो सभी कमी के कारण बताए गए हैं, पेट में कीड़े होने से भी होता है। एनीमिया पेट में कीड़े होने से भी होता है। दूसरा इसका जो जीवन काल है, लाल रक्त का जो जीवन काल है वो कम से कम 4 महीने का ही होता है। और ये एक साथ खत्म भी नहीं होता है। ये मतलब कुछ पहले खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और वैसे ही वो बनते भी जाते हैं। ठीक है, जो हमारे बोन के या हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है उससे और भी मतलब इसमें उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये इसका जीवन काल भी चलता रहता है, एक साथ कभी भी खत्म नहीं होते हैं। दूसरा इसमें जो एक छोटी सी जो बूंद होती है हमारी, कहते हैं ना खून तो बिल्कुल हमारे थोड़ा सा ही है, बिल्कुल छोटी सी बूंद है। तो इसमें ये जो इसमें कम से कम कितने कण होते हैं? 40 से 55 लाख कण होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 40 से 55 लाख कण होते हैं। और ये सारे हमें किससे मिलते
हरी सब्जी खाने से, प्रोटीन, लौह तत्व पदार्थ, ये सब खाने से ही हमारे लाल रक्त कण बने रहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हमारे लाल रक्त के बारे में बताया गया है। दूसरा इसमें जो सफेद रक्त जिसे हम प्लेटलेट कण या बिंबाणु भी कहते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में हर जगह होता है बेटा, पूरे शरीर में हर जगह होता है। और ये किस काम आता है? जब हमें कभी भी कोई भी खरोच भी आ जाती है, चोट लग जाती है, तो उस पर एक जाला सा बुन जाता है, वो ही क्या होता है? एक तरह से बिंबाणु या सफेद रक्त या प्लेटलेट कण। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इसके बाद हमारा जो भी इसमें अगर हमारी चोट ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ही लग जाती है, मान लीजिए ये तो हमारी छोटी चोट लग जाती है, कोई खरोच आ जाती है, तो उस पर एक जाला सा बुन जाता है। अगर जब कोई ज्यादा ही चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, तो हमें वहां पर एक साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। उससे क्या है कि खून को रोकने में सहायता मिलती है, खून को रोकने में सहायता मिलती है। अगर ज्यादा ही खून बह जाता है तो हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमारे जो ब्लड है या रक्त है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में, ए बी और ओ। और ये हमारे सारे क्या है? ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ये हम पास के अस्पतालों में ये ब्लड ग्रुप कहाँ रखे जाते हैं? अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में रखे जाते हैं। और जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है इस तरह से। तो आगे देखिए इसमें, और हर व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 लीटर रक्त होता है। कम से कम कितना होता है? 5 लीटर रक्त होता है। तो इसमें जो 5 लीटर रक्त होता है, इसका अगर हम रक्तदान के लिए भी दिन में आपका रक्त लिया जाता है 3 मिलीलीटर। एक बार अगर रक्त लिया जाएगा, रक्तदान करते तो एक बार में केवल 3 मिलीलीटर ही रक्त लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। और इसकी भरपाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जल्दी ही वो उतना ही कवर हो जाता है। दूसरा, ये रक्तदान हम केवल 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष की आयु तक ही व्यक्ति कर सकता है। रक्तदान केवल 18 वर्ष वाला व्यक्ति या 18 से अधिक वर्ष वाला व्यक्ति कर सकता है। तो ये सब हमारे पाठ में इसी से संबंधित हमारा आया था बेटा। क्या क्या आपने पढ़ा इस पाठ में कि एनीमिया क्या होता है? खून की कमी के कारण होता है। सबसे पहले खून को कितने भागों में बांटा गया है? खून को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरल पदार्थ है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जिसमें बहुत सारे कण होते हैं जैसे सफेद कण, लाल कण और सफेद कण जिसको हम बिंबाणु भी कहते हैं। इस तरह से तो हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा कि हमारा जो लाल रक्त कण है वो क्या काम करता है? वो हमारे सांस लेने में मदद करता है। हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कण है, एक तरह से सेल है। दूसरा हमारा इसमें जो था सफेद रक्त या बिंबाणु या प्लेटलेट, सफेद रक्त या हमारा ये था इसमें कि सफेद रक्त का बता देती हूँ, ये जितना भी हमें रोग या बीमारी से बचने के लिए मदद करता है, हर बीमारी से बचने के लिए भी मदद करता है। और दूसरा हमारा इसमें हमने जो पढ़ा था, इसमें कमी किससे होती है? जैसे कि पेट में कीड़े होने से या कोई वैसे वैसे बासी चीज खाने से भी हो जाती है। ये हमारी एक तरह से जो हमारे स्किन से ही अंदर जाता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्या था, इस अध्याय में हमने ये सब पढ़ा है रक्त और हमारे शरीर के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसका आपको चित्र बनाना है और इसके कुछ मैं कठिन शब्द आपको लिख कर दूंगी, वो आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।